द ब्लेसिंग ऑफ द गॉस्पल, सुसमाचार की आशीषें। सुसमाचार की आशीषें है ना, हम पढ़ेंगे, पढ़ो इसको। हाँ, उसी ने हमें अंधकाश के वश में छुड़ा, कहाँ प्रवेश करवाया? अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। मतलब सुसमाचार हमें क्या कर रहा है? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करवा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या है कि इस पहाड़ पर क्या किया जाएगा? उपाय किया जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने उसका नाम क्या रखा? यहोवा यिरे। ठीक है, तो ये उपाय करने वाला परमेश्वर है। इसको पढ़ो। ठीक है, जब हमको सुसमाचार मिल गया ना, तो जो मसीह यीशु में जो क्या है, वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें क्या हो गई है? बीत गई हैं। ठीक है, तो अपनी ओर से सांस भेजता है और वह शरीर जाकर धरती क्या करता है? नया कर देता है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ठीक है ना, नेक्स्ट। पढ़ो। ठीक है ना, अब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हो। नेक्स्ट। समझ रहे हैं परमेश्वर क्यों बात कर रहा है आपसे? नेक्स्ट। हालेलुया। नेक्स्ट। तुम्हें कौन सी आत्मा मिली है? पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा है ना। दासत्व की आत्मा मिली है क्या? है? अब किसकी आत्मा मिली है? ले पालकपन की आत्मा। सच्ची स्वतंत्रता क्या है पता है आपको? सच्ची स्वतंत्रता क्या है? व्हाट इज द फ्रीडम, द रियल फ्रीडम इन योर लाइफ? हाँ, पर सच्ची स्वतंत्रता क्या है? मतलब जब जीते हैं ना संसार में हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने आप में स्वतंत्र होकर जीने की कोशिश करते हैं। बोले आई एम फ्री। पर तो असली स्वतंत्रता पता क्या होती है? असली स्वतंत्रता होती है कि दूसरे के लिए जीना। अगर आपको ज्ञान है ना, आपको ज्ञान है कि भाई आपको ये वाला मांस नहीं खाना है या प्रसाद नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो ठीक है ना, आपको ज्ञान है, आप खा सकते हो या नहीं खा सकते आपको मालूम है। लेकिन सामने वाला जो है ना आपके वजह से ठोकर खा रहा है, तो आपको वो करने की जरूरत नहीं है ना। असली स्वतंत्रता वो है जो दूसरों के लिए आप जियो, तो दूसरों को पसंद ना हो, है ना। पर हम क्या कहते हैं, जो हमें पसंद है हम वही करेंगे भाई। पर असली स्वतंत्रता प्रभु ने हमको बोला है कि तुम
दूसरों के लिए जियो। अगर दूसरों को पसंद ना हो ना तो वो काम मत करो, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? और बोले हम दूसरे के लिए क्यों जिए? तो पुराना जीवन है ना कि हम दूसरे के लिए, हम प्रभु के लिए जी रहे हैं। तो प्रभु के लिए जीना मतलब दूसरों के लिए जी रहे हैं आप। नेक्स्ट पढ़ो। हालेलुया। तो प्रभु ने हमसे क्या किया? शक्तिशाली वादे किए हैं। जब हमको उद्धार दे दिया उसने, क्या किया है? शक्तिशाली वादे किए हमारे जीवन में। उसने हमें पुत्र ठहराया है, उसने हमें अंधकार से बस छुड़ा लिया है, उसने हमें स्वतंत्र कर दिया है। अब हमारे जीवन में कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो हमको क्या करे? प्रभु से दूर कर सके। ठीक है ना? प्रभु के शक्तिशाली वादे क्या है वो देखेंगे हम इसमें। पढ़ो। कहने का तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। मतलब आपने जो नया जन्म पाया है ना, वो अविनाशी नहीं है, वो नाशवान नहीं है, वो अविनाशी बीज है जो आपके अंदर बोया गया, कभी खत्म नहीं होने वाला है। वो नया जीवन का जो बीज आपके अंदर बोया गया है वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो ये परमेश्वर के वादे हैं आपके जीवन के लिए। और लिखा है कि हर एक प्राणी की घास गिनाई और उसकी सारी शोभा घास की फूल गिनाई, और घास सूख जाता फूल झड़ जाता, परंतु परमेश्वर का वचन है जो युगानुग स्थिर रहेगा, जो आपके अंदर है। जिस वचन द्वारा आपने नया जन्म पाया है ना, वो युगानुग वचन क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। और यही सुसमाचार का वचन है तुम्हें सुनाया गया। परमेश्वर का वचन आपके अंदर है ना, वो हमेशा स्थिर रहेगा, वो नाशवान नहीं, अविनाशी है। ठीक है? ये शक्तिशाली बातें परमेश्वर के हमारे लिए है। नेक्स्ट। हाँ, तूने एक सिवाना ठहराया जिसको वह नहीं लांग सकता है और ना फिरकर स्थल को। परमेश्वर ने जो बनाया, संसार को बनाया ना, परमेश्वर जिसको चाहेगा जहां रोक सकता है वो, है ना? हमारे लिए उसने क्या किया है? पूरी कायनात बनाया, पूरा संसार बनाया है, और हमारे लिए किसी भी चीज को वो रोक सकता है ना? उसने रोक दिया है शैतान के कार्य को हमारे जीवन में, उसने रोक दिया अंधकार के कार्य को हमारे जीवन में, उसने रोक दिया पाप को हमारे जीवन में। ठीक है ना? पढ़ो उसको। हाँ, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए इसके द्वारा आमीन भी हुई है और हमारे परमेश्वर की महिमा। कितनी प्रतिज्ञा है परमेश्वर की? जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं सब में क्या है? हाँ और आमीन है। परंतु बाइबल के अनुसार ये प्रतिज्ञा नहीं कि प्रभु ने प्रतिज्ञा में से कर दी कि मैं बंगला दिलाऊंगा और वीजा दिलाऊंगा और ये आपको दिलाऊंगा, वो दिलाऊंगा, सोना दिलाऊंगा, चांदी दिलाऊंगा, है कि नहीं? बाइबल में जो भी प्रतिज्ञा दी है प्रभु आपकी प्रतिज्ञा को क्या करेगा? पूरा करेगा। ठीक है? अब देखिए, मैं बताना चाह रहा हूं कि जब वादे परमेश्वर ने हमारे साथ किए, जो आशीष परमेश्वर ने हमें दी है, जो वचन हमको प्रभु ने दिया है, जो प्रतिज्ञा प्रभु ने हमारे साथ की है, उसको हम क्या करते हैं? हल्के में ले लेते हैं। ठीक है ना? एक बार क्या हुआ कि जो गैंगस्टर थे वो दुबई से नेपाल जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे?
दुबई से नेपाल, और उनके पास जो है ना बहुत बड़े बड़े सूटकेस थे, इसमें 2-2 हजार के नोट भरे हुए। कितने नोट? 2-2 हजार के नोट भरे हुए बहुत सारे सूटकेस थे, और हवाई जहाज में वो जा रहे थे पूरे गैंगस्टर। तो पता नहीं क्या हुआ कि वो जो हवाई जहाज में टेक्निकल फॉल्ट आया, और वो हवाई जहाज का पूरा कंट्रोल बिगड़ गया, और वो हवाई जहाज जो है क्रैश हो गया। जब क्रैश हो गया ना ऊपर ही ऊपर, तो उसके जो सूटकेस वगैरह थे, जो भी सब, वो एक जंगल में गिर गए। जंगल में गिर गए, और जंगल में कौन लोग रहते हैं? आदिवासी। हुगा 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 हुगा, है ना? आदिवासी ये कहते हैं ना, हुगा 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 हुगा। तो जब उनके वहां पे गिर गया, तो वो आ गए सारे आदिवासी, हुगा 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 करते। तो उन्होंने देखा कि सूटकेस पड़ा है ये, है ना? उसको खोलने की कोशिश की उनने, पर वो लॉक लगा, कैसे खोलेगा? नंबर पता नहीं। तो उनने बोला, अपना भाला लिया और उसका लॉक तोड़ के खोला, तो देखो अरे बाप रे, यहाँ तो गुलाबी गुलाबी कलर कुछ है। तो एक आया बोलता होगा होगा, उसने वो गुलाबी कलर के जो नोट थे ना, उसको उठाया और ऐसे दीवार में चिपकाया, होगा 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 होगा। ये वॉलपेपर है। बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो है ना, ये कोई कुछ नहीं है, होगा होगा वॉलपेपर है ये। दूसरा बोलता है होगा होगा। उसने उठाया, बोले टॉयलेट पेपर है ये, होगा 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 होगा। अब तीसरा आया, नहीं होगा होगा। आया, उसने सारा इकट्ठा किया और माचिस लगाई, होगा 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 होगा। आग लगा दी। बोले ये क्या है? सेकने के लिए, आग जलाने के लिए एक पेपर है। तो आप देख रहे हैं परमेश्वर के वादों को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को हम क्या करते हैं? इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं। हमें पता नहीं है, हम सोचते हैं 2000 का नोट है, वॉलपेपर है, या टॉयलेट पेपर है, या आग जलाने का पेपर है। हम लोग ये सोचते हैं। जब प्रभु की प्रतिज्ञा मानो हमारे जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी। यहाँ भी उसकी प्रतिज्ञा है और वहां भी उसकी प्रतिज्ञा। हम लोग भी ऐसे करते हैं, होगा 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 होगा। घर रखते अलमारी में होगा होगा करते हो, है? और इसको, इसकी असलियत को पहचानते नहीं। हम भी वही जंगली जैसे हुआ हुआ करते हैं, परमेश्वर के वादों को समझते नहीं, है ना? तो परमेश्वर के वादों को समझने की बहुत जरूरी, बहुत आवश्यकता है। तो उसके लिए देखिए, मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन विजय जीवन के बारे में क्या कहता है। बोलो उसको। हालेलुया। क्या लिखा है? संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। संसार पर जय पाने के लिए आपको परमेश्वर ने बनाया ना। दूसरा, तुम पर पाप की प्रभुता, मतलब हाँ, तो अब प्रभुता नहीं है, अब पाप नहीं करते। पाप की प्रभुता है। फिर तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, फॉर सिन विल हैव नो डोमिनियन ओवर यू, सिंस यू आर नॉट अंडर द लॉ बट अंडर द ग्रेस। मतलब पाप का अधिकार आपके ऊपर नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? अब पाप के आपके ऊपर अधिकार नहीं करेगा ना, मतलब नहीं, लेकिन पाप तो हमसे होता है ना, हम कर देते हैं। फिर तो उसी टाइम माफी मांगो।
एक्चुअली इसका मतलब मालूम क्या होता है? इसका मतलब ये है कि हमारे पाप जो है अनुग्रह के कारण गिने नहीं जाते। अनुग्रह के कारण हमारे पाप क्या होंगे? गिने नहीं जाएंगे, क्योंकि अनुग्रह है ना। उन्होंने हमारे पाप को लाल रंग पे हाँ, हिम के नहीं क्या कर दिया है? सफेद कर दिया। अब गिने नहीं जाएंगे। अब आपका जो है ना, आपने जो किया ना, यहाँ पे जब पैरामीटर चालू होगा ना, ठीक है, तो आपका पाप का पैरामीटर जो है वो 0 से ऊपर नहीं जाएगा। समझ में आया ना? उसका जो कांटा 0 से ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन जो भले काम है वो आपके बढ़ से ले जाएंगे। ये क्रिश्चियनिटी का सत्य है। आपका जो पाप है वो 0 रहेगा और वो कांटा नहीं पड़ेगा, लेकिन जो भले काम है वो आपके क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। जब परमेश्वर आपको देखेगा ना, तो आपको देखेगा कि आपके पास शून्य है, आपके पास 0 है पाप, क्योंकि आपके पाप की प्रभुता नहीं है। पाप आपके ऊपर है ही नहीं, पाप का अधिकारी नहीं है आपके ऊपर। पाप खत्म है आपके जीवन से, क्योंकि अनुग्रह आपके जीवन में है, क्योंकि आपने अनुग्रह को ग्रहण कर लिया, आपने अनुग्रह को अपने अंदर ला दिया। जिसने पाप ले लिया है हमारे, वो अब हमारे अंदर है। तो अब पाप की प्रभुता हमारे जीवन में नहीं है, मतलब पाप गिना नहीं जाएगा आपका। ठीक है, अनुग्रह के अनुसार आप जिए। तो ऐसा नहीं कि भाई आप फिर पाप करते रहो, कदापि नहीं। अनुग्रह को समझो और अपना जीवन व्यतीत करो। ठीक है, नेक्स्ट। और तुम पर पाप है ना? मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही, तो मैं मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, पर तो ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ठीक है ना? परमेश्वर हमको क्या देना चाहते हैं? यीशु मसीह शांति। और संसार में हमें क्या होता है? होता है क्लेश, होता है ना? पक्का? कैसे? हिंदुइज्म के लोगों की वजह से हमें बहुत विरोध का सामना। अभी कोई विरोध नहीं हुआ है। विरोध उस समय होता था जब पौलुस को निकाल के मारते थे, विश्वासियों को ढूंढते थे। राजा नेरो थे 100 AD में, जिसने विश्वासियों के द्वारा विश्वासियों की लाश से अपने घर की रोशनी की थी। तो जो मसाल होती है ना, जो आग, उसमें विश्वासियों को डाल के जो है ना आग जलाते थे वो, ताकि सब जगह रोशनी हो। 100 AD में सबसे बड़ा प्रोसिक्यूशन उस समय हुआ था क्रिश्चियनों के बीच में। ठीक है ना? हमें क्लेश होता है, तंगी होती है, परेशानी होती है, पर ढाढ़स बांधो, परमेश्वर ने संसार को मैंने जीत लिया। प्रभु कहते हैं, पढ़ो। हाँ, तुम मुझसे अलग हो, कुछ कर सकते हो क्या? मैं दाखलता हूँ, तुम डाली हो। नेक्स्ट। तुमने मुझे नहीं चुना, फिर तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, तब तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ, तुम्हारा रब बना रहे कि क्यों मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे तुम्हें दे। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। ठीक है ना? किसने चुना है हमको? नेक्स्ट। और उस स्थान पे उस धार्मिकता के फल जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति होती रहे। नेक्स्ट। है ना? इन कामों के विरोध में कोई व्यवस्था है? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे ऐसे काम करने वाले के ऊपर नियम लागू होगा? है ना? ऐसे ऐसे काम कौन करता है? जो परमेश्वर से प्यार करता है उसका भय मानता है। जो परमेश्वर से कितने लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उसका भय मानते हैं? यहाँ पे हाँ। और ये किसके फल है पता है? हाँ, पवित्र आत्मा का फल। जिसके जीवन में पवित्र आत्मा है, इसको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया।
ठीक है ना। हमारे वचनों से है ना जो ये नहीं जाहिर होना चाहिए कि हमने किया, है ना। जैसे कि तुमने बताया ना कि जो परमेश्वर का भय मानता है परमेश्वर से प्रेम रखता है। तो मैंने पूछा ना कौन परमेश्वर का भय मानता, कौन परमेश्वर से प्रेम रखता है? किसी का हाथ उठा? जिसके जीवन में क्या है? पवित्र आत्मा, ठीक है ना। वो एक गिफ्ट दिया है हमारा। हम नेचर बाय नेचर जो हम लोग पापी हैं, हम अपने आप से किसी से प्रेम करते ही नहीं है। आपको बता दूं, प्रभु ने आपको 6 बजे सुबह उठने के लिए बोला, आप उठे नहीं प्रार्थना के लिए, तब कैसे प्रेम करते हो? हैं? उठे थे 6 बजे प्रार्थना के लिए, उठाया था ना प्रभु ने, उठो। नींद आ रही है और आप बोलते आप प्रेम करते हो। ठीक है ना। हम बाय नेचर है ना जो करप्ट है, भ्रष्ट है, लेकिन पवित्र आत्मा हमको दिया गया है, वो फल हम हमारे जीवन में लाता है, प्रेम आनंद, वो उसके द्वारा हम लोग आते हैं। कभी कोई आदमी जो है ना घमंड ना करे कि हम कर रहे हैं, नहीं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करता है। इसको पढ़ो। हाँ, अनंत जीवन जो चोर चोरी करने और घात कर नष्ट करने, पर प्रभु यीशु में से इसलिए आया कि हम जीवन पाए, बहुतायत का जीवन, बहुतायत का जीवन देने के लिए। ये प्रतिज्ञा है परमेश्वर की कि आपको बहुतायत का जीवन देगा। ठीक है, नेक्स्ट। अभी शक्तिशाली जीवन, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे, और क्या होगे? मेरे गवाह होगे। शक्तिशाली जीवन है परमेश्वर जो हमको दे रहा है प्रतिज्ञा करके। नेक्स्ट। किसी बात की चिंता मत करो। किसी बात की, कितनी बात की? किसी बात की चिंता मत करो, है ना। और परमेश्वर की शांति और समझ जो बिल्कुल समझ से बिल्कुल परे है, ठीक है ना। परमेश्वर की शांति जो किससे परे है? इसका मतलब क्या हुआ? हम सोच भी नहीं सकते परमेश्वर ने भी हाँ, और परमेश्वर की शांति हमारी समझ से भी परे है। मनुष्य को शांति कहाँ मिलती है? किन बातों में शांति मिलती है? हाँ, लोगों को शांति पता है। कई लोग को मालूम है, बोलते हैं पैसा हमारे पास बहुत हो जाए हमें शांति मिल जाएगी। हाँ, अब जैसे आप बोलते हैं ना, हम बोलते हैं बहुत पैसा हमको मिल जाए ना हमें शांति मिल जाएगी। जितने भी पैसे वाले होंगे ना, उनके घर के सामने आप बहुत बड़ी लंबी लंबी दीवार देखोगे और बड़े बड़े बंदूक लेके गार्ड देखोगे। क्या शांति है उनके जीवन में? कहीं कोई चुरा ना ले। और कई लोग बोलते भी हमें अच्छा खाना मिल जाए, हमारा पेट भर जाए, हमें शांति मिल जाएगी, है कि नहीं। कोई किसी और चीज में शांति की खोज करता है, कोई किसी और में। परंतु प्रभु बोलता है कि मेरी जो शांति है ना वो तुम समझ नहीं पाओगे, समझ से परे है। मैं तुम्हें ऐसी शांति दूंगा, है ना। उनकी शांति जो इन सब चीजों से बढ़कर है। जब वो शांति देगा ना, जैसे कि मैंने बताया था वो स्त्री के बारे में जो कैंसर से मर रही थी, उसने उस समय भी प्रभु का प्रचार किया कि उसके अंदर वो जो अद्भुत शांति थी जो हमें समझ नहीं पाते, हमारी समझ से परे है कि भाई ये शांति है, और वास्तविक शांति वो है। हाँ, दुख में आप देखो ना, पौलुस और सिलास क्या कर रहे हैं वहां पे? बंद है, बंदी गृह में आराधना कर रहे हैं। क्यों आराधना कर रहे हैं वो? क्योंकि उनके अंदर शांति है ना। शांति है, इससे परेशानी में भी शांति है। हमारी समझ से परे, बाप रे,
आपके दुनिया वाले लोग ये सोचते हैं ये कैसे शांत रह सकते हैं, इनके घर में तो खाने को भी नहीं है, इनके घर में तो कुछ नौकरी भी नहीं करते। हमको देखते हैं लोग बोलते हैं ये तो नौकरी वोकरी चाकरी कुछ करते नहीं है, फिर भी अच्छे से कैसे जीवन जी रहे हैं इनका, है ना। बोलते हैं कि शांति से कैसे रह लेते हैं ये लोग। उनके हमारे समझ से परे है जो परमेश्वर की शांति है ना, वो तुम्हारे हृदय तुम्हारे विचारों को मसीह में क्या रखेगी। ये समझ जो है ना, ये समझ जो हम समझते हैं वो उसको शांति समझते हैं, लेकिन जो हमको परमेश्वर देता है ना वो असली शांति होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। वो तुम्हारे विचारों और मसीह में सुरक्षित रखेगी, तुम्हारे हृदय को वो शांति तुम्हें मिलेगी। शांति की आत्मा पता कौन आत्मा है? पवित्र आत्मा शांति का आत्मा। और शांति का राजकुमार कौन है? सिर्फ एक ही व्यक्ति को पदवी दी गई है, प्रिंस ऑफ पीस, वो है जीसस क्राइस्ट, और कोई नहीं है। ओबामा को मिला है शांति का पुरस्कार कि शांति दूत है ये ओबामा, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह जो है वो शांति का राजकुमार है। इसको पढ़ो। और अपने मन से आपने नए वचन और नए मनुष्य का उसको पहले जो परमेश्वर के अनुसार करके चाहते हैं और प्रार्थना। हाँ, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है ना। किसको पहन लो? नए मनुष्यत्व को। मतलब अगर आप पुराने मस्कों में नई दाखरस डालोगे तो क्या होगा? क्यों फट जाएगी? है कि नहीं? तो नए में क्या करना पड़ेगा आपको? नए डालना पड़ेगा, नए मनुष्यत्व को पहनना होगा। पुरानी बातें ना, मैंने कल प्रचार किया था वहां पे, पुरानी चीजें हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए, हम बदलते जाएं। और बदलता कौन है आपको? हाँ, कैसे बदलता है? और नहीं मानते तो हाँ, और नहीं मानते हम लोग जो बोलता है तो नहीं मानते तो फिर आपको वो दूसरे तरीके से समझाता है, फिर आपको स्टिक मारता है और बताता है भैया अब तुमको समझना होगा। जो ज्यादा ताड़ना वाला, जिसको ज्यादा ताड़ना मिल रही है, प्रभु से ज्यादा प्यार करता है ना। लिखा है कि व्यभिचार की संतान को जो होती है ना उससे पिता प्यार नहीं करता, लेकिन जो अपनी खुद की संतान होती है ना उसको वो ताड़ना भी देता है, और जो समझ जाता जल्दी तो परीक्षा में पास हो जाता है। मैं तो परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्रों में साझी करके मिराज दे सकता है। जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो मैं प्रार्थना करता हूँ, पता है लोग मेरे पास आते हैं प्रार्थना करने के लिए, प्रभु पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करो, ये करो। मैं प्रार्थना करने के बाद उन्होंने क्या करता हूँ, उनको बोलता हूँ प्रभु मैं इस व्यक्ति को आपके हाथ में सौंप देता हूँ, क्योंकि भाई मैं तो इतना ताकतवर नहीं हूँ, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है। किसके पास ताकत है? परमेश्वर के पास। तो उसके हाथ में सौंप दो ना, है पता। अगर मैं सोचूं कि प्रभु मैं चंगाई देना चाहता हूँ और इसको मैं बिल्कुल ठीक करूंगा और इसके दुष्ट आत्मा को निकाल दूंगा, इसके कैंसर को ठीक कर दूंगा, प्रभु मेरे को ताकत दे, है तो हो पाएगा? मतलब प्रभु मेरे को पता नहीं है, आप जानो, मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ, है ना। और वो क्या करेगा? सब पवित्र की साझी करके विराज दे, तुम्हारी उन्नति कर सकता है। इसलिए जो है प्रभु के हाथ में सौंप दो हर चीज। किसके हाथ में सौंप दो? प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ, ठीक है ना। ये पवित्र जीवन है। इसको पढ़ो। जो उसके द्वारा परमेश्वर का विश्वास पाते हो, जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया और बना दिया कि तुम्हारा विश्वास और विश्वास और आशा का। हाँ, उसने
उसने क्या किया, तुम्हें उसे मरे हुए में जलाया। उस परमेश्वर में विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुए में जलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा किस पर हो, इसलिए जलाया है उसने उसको मरे हुए से, ताकि तुम्हारा विश्वास और आशा किस पर हो। क्यों? इब्राहिम जब अपने बेटे को बलिदान चढ़ाने ले जा रहा था ना, तो उसके मन में क्या आशा थी कि प्रभु मुर्दों में से जिंदा कर देता है। उसके अंदर ये आशा थी, है ना। और उसका बेटा पूछता है कि हमारे पास मेमना तो है नहीं, किसका बलिदान चढ़ाएंगे। तो इब्राहिम क्या बोलता है, बोले परमेश्वर उपाय करेगा। ठीक है ना। और जब प्रभु यीशु मसीह से मार्था पूछती है कि प्रभु अगर तू यहाँ होता तो वो ना मरता, तो प्रभु क्या बोलते उसको, हाँ बोले अनंत काल तक मैं क्या रहूंगा, जीवित रहूंगा। तो मतलब वो बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं जीवित करने वाला परमेश्वर हूँ। जो उसको जला सकता है तो वो तुम्हें भी जला सकता है ना। तुम्हारी आशा भी उस पर होना चाहिए, विश्वास भी उस पर होना चाहिए। जो प्रभु ने किया है, परमेश्वर ने वो करके दिखाया। वो सिर्फ हवा में बातें नहीं करी है। आप देख सकते हैं बाइबल में प्रैक्टिकल उसने करके दिखाया है और सब कुछ परफेक्ट किया। उसने कोई हवा में बातें नहीं करी है कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे। क्योंकि सन्यासी कई लोग इस संसार में आए और उन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ लोगों को बरगला के भरमा के चले गए और नष्ट कर दिया। लेकिन सच्चा ईश्वर इस संसार में आया जो लोगों के लिए क्या हो गया, खुद ही नष्ट हो गया। बोलो। हाँ, यीशु ने कहा मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम दो सिद्धांत देखेंगे। इसमें हमने देखा यूहन्ना 14:6, यीशु ने कहा कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं, मेरे द्वारा कोई, मेरे बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास, मतलब एक ही रास्ता है। वो कौन है? यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है और यीशु ही वही आपको परमेश्वर तक क्या करेगा, पहुंचाएगा। ठीक है ना। तो पढ़ो। झूठा भविष्यवक्ता कौन है? जो यीशु का क्या करता है, यीशु के मसीह होने का इनकार करता है। और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का पुत्र का इनकार करता है। बोले पिता पुत्र तो है ही नहीं है, कुछ नहीं होता पिता पुत्र। वो मसीह का क्या है, विरोधी है। जो कि पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं है, और जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी नहीं। ठीक है ना। पुत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। पुत्र के द्वारा आप पिता तक पहुंच सकते हैं, डायरेक्ट पिता के पास नहीं पहुंच सकते आप, है ना। दूसरे आप देखते हैं दूसरी जगह पे वो लोग पिता के पास डायरेक्ट पहुंचना चाहते हैं पुत्र के द्वारा। अब यहोवा विटनेस भी हमारे अंदर से निकले हैं। वो बोलते हैं यीशु मसीह के बारे में ज्यादा विश्वास नहीं करते, वो सिर्फ किस पे विश्वास करते हैं, यहोवा पे। और आपको बता रहा हूँ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये त्रिएक परमेश्वर है ना। इनके बिना है ना जो परमेश्वर एक नहीं हो सकता। परमेश्वर जो परमेश्वर है वो पिता है, पुत्र है और पवित्र आत्मा। पिता भी परमेश्वर है, पुत्र भी परमेश्वर है, पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। तीनों परमेश्वर है। ठीक है ना। अभी एक और नया आया है, मरियम क्या बोलते हैं उसको, सियोन माता। एक नया ग्रुप आया कोरियन, वो लोग सियोन माता, वो बोलते हैं कि पिता है, पुत्र है और पवित्र आत्मा माता है। वो कल्ट ग्रुप है, वो घुमाने वाले भरमाने वाले लोग हैं। और वहां पे एक किसी कोरिया में करीब 26 झूठे मसीहा पैदा होकर मर भी चुके हैं। सब बोलते हैं मैं मसीह हूं। तो एक स्त्री है, उसका पति को ये एहसास हुआ कि वो मसीह है। अब वो मर गया तो वो जो स्त्री है बोलती मैं हूं पवित्र आत्मा। तो वो हमको है ना जो आते हैं बाइबल से हमको बताते हैं परफेक्ट जो वचन है ना, कुछ वचन लिखे वो हमको समझाते, बरगलाते हैं, भरमाते हैं कि नहीं आप जो विश्वास कर रहे हैं वो गलत है, अब जो हम बता रहे हैं वो सही है। ऐसे भरमाने वाले बहुत सारे लोग आ जाते हैं। लेकिन जिसके पास पुत्र है उसका पिता भी है, उसका पिता है उसके पास पुत्र भी है। ठीक है ना। और ये तीनों चीज कौन हमें बताता है?
पवित्र आत्मा। तो पिता, पुत्र और बिना पिता के पुत्र नहीं है ना, बिना पुत्र के पिता नहीं है, बिना पवित्र आत्मा का पुत्र नहीं है, बिना पिता के पवित्र आत्मा नहीं है। तीनों एक है, त्रिएक परमेश्वर। ठीक है, हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, यही विश्वास करते हैं ना आप लोग, त्रिएक परमेश्वर है। और कोई गड़बड़ बहकाने वाले आएंगे, भरमाने वाले, ठीक है ना, कि हम ये परमेश्वर है, यहोवा बस है, या फिर यीशु मसीह बस है, या फिर पवित्र आत्मा बस है। त्रिएक परमेश्वर है हमारा। ठीक है, तो उसमें गुण है, पढ़ो उसको। और प्रेरितों और प्रवक्ताओं में पर जिसके कोने का पत्थर मसीह आप है बनाए गए और इसमें सारी रचनाएं एक साथ मिलकर बनाते हैं, एक पवित्र मंदिर बनाई जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हैं। ठीक है ना, लिखा है कि प्रेरितों और भविष्यवक्ता के नींव पर जिसके कोने का पत्थर कौन है, मसीह यीशु है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु को में एक पवित्र मंदिर बनती है, जिसमें तुम भी आत्मा द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। ठीक है ना, पढ़ो। ठीक है ना, ये परमेश्वर का गुण है जो आप देख रहे हैं ना। हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वे सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, तो भी क्या निकला, निष्पाप निकला, है ना। हमारा महायाजक क्या होता है, हमारे साथ दुखी होता है ना। उसको भी परखा, उसकी भी परीक्षा हुई ना, तो परखा तो गया, है ना, पर क्या था निकला वो। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन निकट हियाव बांध कर चले, हम पर दया हो, पर अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। पौलुस जो है ना प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हो सके तो ये कांटा जो है ना मेरे जीवन से चला जाए, निकल जाए, है ना। तो प्रभु ने क्या बोला, मेरा अनुग्रह तेरे लिए, है ना। मतलब जब आपको ऐसा लगता है कि ये चीज आपके जीवन में जो है वो आपको बाधित कर रही है या परेशान कर रही है ना, तो उस समय याद करना कि प्रभु आपका अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त है, कि आपने मुझ पर अनुग्रह किया, अनुग्रह करके मुझे चुना, मुझे बचाया, मुझे नियुक्त किया, है कि नहीं। ये जो छोटी मोटी चीज है ना, इसके लिए मैं परेशान नहीं होऊंगा। चाहे वो बीमारी भी हो सकती है, चाहे कोई व्यसन हो सकता है, चाहे कोई परेशानी हो सकती है, या कोर्ट केस हो सकता है, या लड़ाई झगड़े हो सकते, कुछ भी हो सकता है ऐसा आपके जीवन में जो प्रभु हटाना नहीं चाहता आपके जीवन से, क्योंकि शायद उसके द्वारा आपको जो है ना, वो पौलुस भी बोलता है इसलिए प्रभु ने मेरे जीवन से नहीं हटाया, कहीं मैं फूल न जाऊं, क्या ना हो जाऊं, फूल न जाऊं, क्योंकि उसको बहुत प्रकाशन था ना, बहुत बुद्धिमान था वो गोल्ड मेडलिस्ट था, और उसको प्रभु का प्रकाशन बहुत मिलता था। बोलता था कहीं मैं फूल न जाऊं, मैं घमंड न कर लूं, इसलिए वो कांटा प्रभु ने उसको चुभा के रखा था कि भाई तुम जो है कंट्रोल में रहोगे, सिर्फ ये जानो कि अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट, ये था कि उन्हें रहने नहीं देती थी, पर ये रहता है, इसलिए जो उसके द्वारा मसीह के पास आते हैं वैसे तो पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वे उनके लिए हाँ। तो यहाँ पे लिखा है जो परमेश्वर के पास आते हैं क्या होता है, वो पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। याजक क्यों दिया यहाँ पे, यह युगानुयुग रहता है और इस कारण उसका याजक पद अटल है। याजक, हमारा याजक कौन है ना, याजक ही परमेश्वर तक पहुंचाता है ना, है। और पवित्र स्थान पे कौन लेके जाता है, याजक। ठीक है ना, तीन लोग हैं, तीन इंपॉर्टेंट पर्सन,
एक राजा, एक याजक और एक भविष्यवक्ता, है ना। हमारा राजा कौन है? हमारा याजक कौन है? और द भविष्यवक्ता कौन है? यीशु। समझ रहे हैं? तो हमारा याजक क्या है? उसका पद अटल है और वो क्या करता है? हमारा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। वो लगातार विनती करता है, वो जीवित है हमारा याजक, है ना, प्रार्थना करने के लिए हमारे लिए। ये प्रभु के गुण है। नेक्स्ट, पर वह व्यक्ति जो पापों के बदले एक ही बलिदान सदा के लिए चढ़ावा परमेश्वर के दाहिने करता और उसी समय अवतार छोड़ा कि उसके बैरी उसके पाँव के पीछे नहीं पड़े, क्योंकि उसने उसे नहीं किया। एक व्यक्ति ने क्या किया? पहले क्या होता था कि हर एक व्यक्ति को ना एक मेमना लाना पड़ता था साल में एक बार, बलिदान चढ़ाने के लिए, अपने पापों के लिए, है ना। पाप बलि, होम बलि और बहुत सारी जो बलियां होती थी वो उनको रीति रिवाज के अनुसार चढ़ानी पड़ती। लेकिन एक बलि जो है ना, एक व्यक्ति पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया। समझ में आ रहा है? कौन है वो? यीशु ने जो है। और उसने क्या, उसी समय इसकी बात जो रहा था कि उसके बैरी उसके पाँव के नीचे की पीढ़ी बने। उसके बैरी क्या बन गए हैं? अब उसके पैर के नीचे की पीढ़ी। तो कहाँ है शैतान? पैर के नीचे है ना, पैरों के नीचे रौंद दिया। हाँ। और हमारे तो यहाँ बैठा है। अब तुम क्या करोगे, अब तुम क्या करोगे, अब तुम क्या करोगे, है ना। कहाँ है शैतान? नहीं है, यहाँ बैठा है। वही तो हमें बताता है, वही हमें चिंता में डालता है, वही परेशानी में डालता है, वही सोच में डालता है। हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे हमारा चलेगा, है ना, कैसे हमारा उद्धार होगा, कैसे क्या होगा। सारी चीज़ यहाँ पे बैठ के जो वो करता रहता है। उसको यहाँ से उतारो। समझ में आया मैंने क्या किया? ऐसे नोचो उसको, और दोनों को, अच्छे बुरे को, दोनों है शैतान, पता है, अच्छा भी और बुरा भी, दोनों आपके फायदे के नहीं है। हैं? आप बोलेंगे बात क्या बोल रहे हैं, अच्छा तो फायदे का होगा। कभी कोई अच्छा भी चीज आपको बहका देती है प्रभु से दूर लाने के लिए। अच्छी जो अच्छाई भलाई है ना, जो भलाई, कई बार हम लोग इसलिए करते हैं कि भलाई या अच्छे काम इसलिए करते हैं ताकि हमको क्या मिले, रिवॉर्ड मिले, स्वर्ग मिले, और हमारा जो स्टीम है ना जो ऊपर आ जाए। मैंने किया है ना, यहाँ बोलता है तुम ये करोगे तुम्हारी बढ़ाई हो जाएगी, तुम्हारे ये लोग बोलेंगे, तुम्हें ये करेंगे, तुमको ऊंचे बैठाएंगे, है ना, और तुमको सब लोग बड़ा, सब अच्छा वाला बोल रहा है, बोला अरे अच्छा बात बोल रहा है। और यहाँ जो खराब वाला वो बोल रहा है चिंता करो, ये करो, वो करो। दोनों को निकाल के पैर के नीचे और रौंदना है आपको भी। अच्छा और बुरा किसको अधिकार है बताने का? यीशु मसीह को। आपको अच्छा बुरा कहाँ से देखना है? बाइबल से। और पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ठीक है ना। आप शैतान को दोनों को निकाल के नीचे रौंद देना है, दोनों को, अच्छे और बुरे दोनों। हाँ, हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए व जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभी अब क्या किया, उसने अभिषेक किया है। हमें क्या मिल गया है? रास्ता मिल गया है। कहाँ जाने का? स्वर्ग जाने का। मेरे पास एक वो आया व्हाट्सएप में, उसमें लिखा है कि एक व्यक्ति एक जगह, जो चमत्कारी पास्टरों के पीछे चलने वाले हजारों लोग रहते हैं, और चर्च के रीति रिवाज के पीछे चलने वाले कुछ 100 लोग, और यीशु मसीह के पीछे चलने वाले में कुछ नहीं लिखा है वहाँ पे, है ना। आपको लगता है कि ये सही है?
है 3 लाइन बनी है। एक तो चमत्कारी पास्टर के पीछे चलने वाले बहुत लंबी लाइन है, दूसरा रीति रिवाज के चर्च के रीति रिवाज चलने वाले लंबी लाइन है, और यीशु मसीह के चलने वाले के पीछे कोई लाइन नहीं है। अच्छा पोस्टर है और हम लोग उसमें आमीन लिखते हैं, आमीन। भैया आप कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले कि मैं यीशु के पीछे चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा। कौन डिसाइड करेगा? मैंने बताया ना, अच्छा बुरा का अधिकार हमको नहीं है, पर लोग जो है ना आपको बता के अच्छा बुरा करके आपको दिमाग क्या करते हैं, बदलने की कोशिश करते हैं। अच्छा बुरा, मैं आपको बुरा नहीं कह सकता। प्रभु ने मुझे बताया कि आप सब लोग उसके लिए बहुमूल्य व्यक्ति हो। प्रभु ने मुझे बताया कि इनकी सुधि लो, इनको सच सच बताना। प्रभु ने मुझे बताया प्रार्थना करते समय कि हर एक व्यक्ति यहाँ पे है ना उसके लिए बहुमूल्य है। आप चाहे जैसे भी कुछ भी, मुझे अधिकार नहीं है आपको दोष लगाने का कि आप अच्छे या बुरे, ये बोलने का मुझे अधिकार नहीं है। आपको बता दे रहा हूं मैं, इसको अधिकार है सिर्फ परमेश्वर को अधिकार है अच्छा बुरा बोलने का। आप सब बहुमूल्य हो, और आपको कोई भी है ना जो बरगलाए ना कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं कि खराब रास्ते पे जा रहे हो। आपका रास्ता कौन है? और क्या है? जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करना है आप यीशु मसीह के द्वारा। बहुत सारे ऐसे पोस्टर, बहुत सारी चीजें ऐसे जो इसमें आप आमीन डाल देते हो, हाँ हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब बरगलाने के लिए आपको बहुत सारे गलत पोस्टर बना के जो है ना आपको दिखाते हैं, है ना। अब एक वहां पे एक भिखारी था, भिखारी की फोटो लगाई कि भाई ये भिखारी यीशु मसीह जाना और पास्टर बन गया। पहले उसके पास कपड़े पहनने को नहीं थे, अब क्या हो गया उसके पास कोट वोट हो गया पहनने के लिए, है ना। तो अच्छा हुआ बुरा हुआ? क्या हुआ? अच्छा हुआ बुरा हुआ? है क्यों बुरा हुआ? हाँ, अब उसका मन है ना जो अब वो बेकारी थोड़ा रहेगा, वो कपड़े में मन लगाएगा ना कि मेरा स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, मैं पास्टर बन गया हूँ। हो सकता है कि उसका माइंड कहीं और घूम के पैसे में लग जाए। बेचारा बेकारी था तो कम से कम परमेश्वर उसको कहीं ना कहीं से उद्धार दिलाता और वो चला जाता। ठीक है, हमको कोई अधिकार नहीं किसी को अच्छा या बुरा बोलने का। कौन बोलेगा अच्छा और बुरा? दोनों साथ शैतान को हटाओ, अच्छा वाले को भी बुरा वाले को, है ना। आप ये मत सोचो कि आपकी समाज में इज्जत बढ़ रही है, बढ़ रहा वो बढ़ रहा है, ये सब रहा, उससे आपका घमंड आता है, और घमंड जो है ना आदमी को नीचे करता है। पढ़ो। है ना, ये परमेश्वर का वचन है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि काय के लिए ये पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये उपदेश समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये परमेश्वर का वचन है जो किस बात के लिए लाभदायक है? उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, धर्म की शिक्षा के लिए क्या है? लाभदायक है। ठीक है ना, लाभदायक है। पर सुधारता कौन है? पवित्र आत्मा। ठीक है ना, परमेश्वर का वचन जो है ना पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में काम करता है, फिर हम क्या करते हैं? उसको पालन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट।
हालेलुया। तो ये परमेश्वर का वचन है, ठीक है ना। अब मैं आपको दो महान रहस्य बताने वाला हूँ, वो है एक चर्च और दूसरा है पवित्र आत्मा का संकेत। चर्च का जो एक रहस्य है उसके बारे में आपको बताऊंगा। इफिसियों 5वां अध्याय 29 से 32 निकालिए, पढ़ो उसको। क्योंकि किसी ने जब अपनी अपनी शरीर से रखा वरन उसका पालन पोषण करता है जैसा मसीह व्यक्ति के साथ करता है, इसलिए कि हम इसे के अंग हैं। इसका मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। ये वेद तो बड़ा है पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। हाँ, मसीह और कलीसिया के विषय में कह रहा है परमेश्वर कि मसीह हमारा दूल्हा और हम उसकी क्या है, दुल्हन है, ठीक है ना। इसलिए जो है प्रभु ने इस संसार में विवाह बनाया ताकि हम विवाह की अहमियत को क्या करें, समझ सकें। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं कलीसिया का दूल्हा हूँ और कलीसिया मेरी क्या है, दुल्हन है। इसलिए वहाँ पे बोला है कि मनुष्य जो है माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, है ना, और वो तो क्या होंगे, एक तन होंगे। तो प्रभु जो है ना हम में एक होना चाहता है। प्रभु चाहता है कि तुम मुझे में एक हो जाओ। समझ में आ रहा है ना। क्योंकि दुल्हा दुल्हन के साथ क्या होना चाहिए, हमें यीशु मसीह से एक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कलीसिया और यीशु मसीह को एक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इसलिए प्रभु चाहता है कि हम उसमें क्या हो जाए, एक हो जाए। इसलिए उसने हमें क्या किया है, कलीसिया दिया है। उसको पढ़ो। और महबूबी पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा मैं यीशु जिससे सताता है। हाँ, तो यहाँ पौलुस किसको सता रहा था, कलीसिया को, है ना। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तू मुझे सता रहा है, कलीसिया को सता रहा है, किसको सता रहा है, यीशु मसीह को। तो कलीसिया और यीशु मसीह क्या है, एक है। समझ में आया ना। अगर आप कलीसिया को सता रहे हो तो आप यीशु मसीह को सता रहे हो। अगर आप यीशु मसीह को सता रहे हो तो आप किसको सता रहे हो, कलीसिया को सता रहे हो। वो एक है, ठीक है ना। पति पत्नी है घर में। हाँ, कोई व्यक्ति अगर पत्नी को सता रहा है तो किसको सता रहा है, वो पति पत्नी, पति को भी सता रहा ना साथ में वो। और कोई पति को सता रहा तो क्या होगा, पत्नी को भी सता रहा है वो। तो कलीसिया में है ना, जो हम एक हैं प्रभु यीशु के साथ, जो हमें सताएगा वो प्रभु को सताएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसको पढ़ो। ये पवित्र आत्मा का संकेत है। लोगों में प्रकट हुआ है। मसीह कहाँ रहता है, तुम में कैसे रहता है, कैसे रहता है मसीह हम में, कैसे, पवित्र आत्मा के द्वारा। कैसे रहता है आपके जीवन में, पवित्र आत्मा के द्वारा रहता है। पवित्र आत्मा का संकेत है ये आने का। फिर मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात से लज्जित न हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बढ़ाई के द्वारा सदा होती रही है, वैसे अब भी चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है कि नहीं। मसीह कहाँ है, हमारे अंदर है। तो जीवित रहना हमारे लिए क्या है, मसीह, और मर जाना क्या है। ऐसा नहीं कि जीवित रहना लाभ है और मर जाना मसीह है ना। अभी हमारा उल्टा चल रहा ना कि भाई हमारा जीवित रहना लाभ है हमारे लिए, पर मर जाएंगे तो मसीह के पास चले जाएंगे, बाद में देखी जाएगी, है उल्टा है ना। पर उसको सीधा करना है। एक्चुअली जीवित रहना है तो मसीह के साथ, और मर जाना आपके लिए लाभ है। पर हम सोचते हैं जीवित रहना लाभ है और मर जाना मसीह है, ठीक है। इसको चेंज कर देना है। इसको पढ़ो। हाँ, यहाँ पवित्र तो मसीह में, मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए क्या ठहरा है, ज्ञान, अर्थात धर्म, पवित्रता और छुटकारा। मसीह यीशु हमारे लिए ज्ञान है।
मतलब वो धर्म भी है, पवित्रता भी, और क्या है वो छुटकारा। अगर आप मसीह यीशु आपके अंदर है तो आपके पास क्या क्या है? आपके पास क्या है? धर्म, पवित्रता। तो धार्मिक कौन है? यीशु पर विश्वास करने वाले। हाँ, जिसके अंदर यीशु है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा, जिसके अंदर यीशु रहता है ना, वो धार्मिक व्यक्ति है। और पवित्र कौन है? जिसके अंदर पवित्र आत्मा, जिसके अंदर यीशु है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा, वो पवित्र है। और छुटकारा किसको मिलता है? जिसके अंदर परमेश्वर, पवित्र आत्मा और हाँ, यीशु पर विश्वास करते हैं। है ना, छुटकारा। यीशु आपके अंदर है तो धर्म, पवित्रता, छुटकारा आपको मिलेगा। इसके लिए आप कुछ कर सकते हो क्या धार्मिक बनने के लिए? है बस इतना करना है कि पवित्र आत्मा को मांगना और यीशु को मांगना। मांगने से मिल जाएगा। नहीं, ग्रहण करने से। हाँ, प्रभु ने ऑलरेडी आपके लिए जो है ना पवित्र आत्मा दे दिया है, भेज दिया है। बस आपको आत्मा से उसकी आराधना करनी है ना। जब आप यीशु विश्वास करते हो तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं हम। चैप्टर 18।